परवाणु हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले का एक सुंदर और शांत शहर उस टाइम सदमे में आ गया जब सुबह 7 बजे के करीब कोटी सुरंग के पास काम कर रहे कुछ मजदूरों को तेज बदबू महसूस होती है। पहले तो उन्होंने उसे नजरअंदाज किया, पर बदबू बढ़ती गई और तब एक मजदूर ने हिम्मत कर झाड़ियों में देखा और उसने जो देखा उसे देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां पड़ी थी 2 लाशें सफेद रंग की चादर में लिपटी हुई। ये देख के वो डर गया। लाशों की हालत इतनी बुरी ही थी कि जैसे लग रहा था कि उन्हें बहुत बेरहमी से मारा गया हो। तभी पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस ने चेक किया, ना मोबाइल, ना कोई पहचान पत्र, ना ही चेहरों से कोई जान पहचान निकलती है, सिर्फ लाशें, वो भी पूरी तरह से सड़ी हुई। मामला दर्ज किया जाता है IPC 302 हत्या और पुलिस के सामने खड़ा हो जाता है एक ब्लाइंड मर्डर केस। ब्लाइंड मर्डर मतलब आसान शब्दों में लाश तो मिलती है लेकिन वो कौन है पता नहीं, किसने मारा पता नहीं, कहाँ मारा संदेह अनक्लियर, चश्मदीद कोई नहीं। जब ऐसी परिस्थितियों में कुछ लाश मिलती हैं तो उसे ब्लाइंड मर्डर बोला जाता है। परवाणु पुलिस के SHO दयाराम ने तुरंत सीन को सील करते हैं और SP सोलन बिरेंद्र शर्मा खुद मौके पे आते हैं और फैसला होता है कि इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाएगी जिसे ASP लीड करते हैं। नाम था योगेश रोल्टा। 3 फरवरी 2022 को शवों का पोस्टमार्टम होता है IGMC शिमला में। रिपोर्ट बताती है कि गला दबाकर हत्या की गई थी और दोनों की मौत 48 से 72 घंटे पहले ही हुई थी, यानी मर्डर जनवरी के कुछ आखिरी दिनों में ही हुआ होगा। SIT ने लगातार 4 दिन बिना रुके काम किया और फिर हुई पहली जीत। पहचान मिली मृतक की। पहली थी ऊना की निशा देवी और दूसरी बठिंडा की गीता देवी। इसी बीच फोरेंसिक टीम जुंगा से आती है। जांच होती है कि शव कहीं और मारे गए थे और बाद में यहां फेंके गए थे। बट अब सवाल उठता है, कातिल ने मारा कहाँ, क्यों मारा और गाड़ी कौन सी थी। SIT अब दोनों मोर्चों पे काम शुरू करती है। आसपास के सभी CCTV फुटेज स्कैन किए जाते हैं। सड़क के किनारे लगे टोल बूथ, दुकानों के बाहर कैमरों की पड़ताल होती है और कुछ ही घंटों बाद एक फुटेज में एक संदिग्ध टाटा विस्टा कार दिखती है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है HR03N3404। गाड़ी हरियाणा की है और जांच फैलती है हिमाचल से पंजाब और हरियाणा तक। पुलिस टेलीकॉम कंपनियों से डेटा मंगवाती है। इसी इलाके में जितने फोन एक्टिव थे सभी नंबरों की जांच शुरू होती है और फिर दोनों नंबर बार बार उसी एरिया में पिंग हुए। जितेंद्र सिंह उम्र थी 43 और दिनेश कुमार 31 साल के, दोनों टैक्सी ड्राइवर थे। दोनों पंजाब के अलग अलग शहरों से और दोनों ने कुछ ही दिन पहले परवाणु की तरफ यात्रा की थी। SIT की टीम तुरंत पंजाब रवाना होती है। 11 फरवरी 2022 पंजाब के खरड़ और अनंतपुर साहिब से जितेंद्र और दिनेश दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। पूछताछ सामने आता है, वो दोनों महिलाओं को जानते थे। दरअसल उनका पैसे को लेके विवाद चल रहा था। महिलाएं पहले कभी उनके साथ टैक्सी में ट्रैवल कर चुकी थी। वो जानती थी इन ड्राइवर्स को और यही भरोसे की कीमत चुकाई। मर्डर की रात गाड़ी में बहस होती है, पैसों को लेकर झगड़ा बढ़ता है और फिर दोनों महिलाओं का गला दबा दिया जाता है। शवों को चादर में लपेटा गया और फेंक दिया एक सुनसानी पहाड़ी सुरंग के पास।
12 फरवरी को दोनों आरोपियों को कसौली कोर्ट में पेश किया जाता है। 6 दिन की पुलिस रिमांड में लिया जाता है। लास्ट अपडेट तक इस केस की अदालत में सुनवाई चल रही थी। कोई अपडेट आने पर आपके साथ साझी की जाएगी। लेकिन हिमाचल पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस को सिर्फ 10 दिन में सुलझा कर दिखाया। 2 महिलाएं जिनकी पहचान भी शुरू में नहीं थी, उनके लिए पुलिस ने सीमाओं को पार किया। तकनीक और इंसानी मदद दोनों को जोड़ा और हत्यारों को पकड़ लिया। पर इस केस ने एक सवाल छोड़ दिया, क्या हमारे आसपास जो लोग हैं उन पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? और क्या वो ही कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकते हैं? सोचिएगा जरूर। ये थी हिमाचल की सबसे रहस्यमयी डबल मर्डर केस की कहानी, सिर्फ हिमाचल जुर्म फाइल्स पर। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अब फिर मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।